बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित प्रश्नावली 4.1 में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक यानी कि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। पहले वर्ष में 1670, दूसरे में 1750 और तीसरे में 2540 और फिर चौथे वर्ष में संख्या बढ़कर 2820 हो जाती है। इस काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे परीक्षण जितने भी दिए गए हैं चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना कितना है? 1670 प्लस 1750 प्लस 2540 प्लस 2820। ठीक है, इन सबको जोड़ना है और डिवाइड कितना से कर देंगे? 4, क्योंकि प्रेक्षण कितने हैं? 4 ही हैं। अब हम क्या करते हैं, चारों को जोड़ लेते हैं। चारों को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 0 0 0 0, चारों में 0 है तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 6, 6 5 11 और 11 7 18, 18 के 8 बाकी 1, 8 8 5 14, ये हो गया 8 8 5 13, 13 7 20 और 20 6 26। 26 में जो बाकी था हम उसको जोड़ देंगे, तो 26 में एक बाकी मिला देंगे तो हो जाएगा 27 के साथ बाकी 2 और यहाँ है 2 2 4 1 5 1 6 और 6 और 2 बाकी था, हो जाएगा 87 80। और इसमें हम डिवाइड कितना से करेंगे? 4 से, डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम 4 से काट देते हैं पूरी तरह से। देखिए 4 दूना 8 लग गया, यहाँ पे 4 ही कहीं 4 लगेगा, 3 बच जाएगा, 3 पर 8 38, 4 9 36, 2 बच जाएगा और 2 पर 0 20, 4 पचे 20, तो कितना आ जाएगा? 2195। तो विद्यार्थियों की जो माध्य संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2195। 4 से जब आप 87 80 में भाग देंगे तो वो 2195 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 49, 50, 85, 90, 66, 48, 92, 84 और 75 हैं, तो ज्ञात कीजिए कि। इसमें 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक क्या हैं? तो इसको जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तो आसानी से सबसे कम कौन है और सबसे अधिक कौन है पता चल जाएगा। फिर प्राप्त अंकों का परिसर भी निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि परिसर बराबर होता है प्रेक्षणों का उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। और फिर तीसरा में है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक निकालना है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारे अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा? सबसे छोटा, यहाँ पे आप ध्यान से जब देखेंगे तो है 48। सबसे छोटा कौन है? 48 है। उसके बाद 49, फिर 50, फिर 66 और फिर 75, फिर 84। ठीक है, और उसके बाद 85, फिर 90 और 92। ये हमने अंकों को क्या क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब हम पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक क्या हैं? तो इसका पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे कम अंक कितना है? सबसे कम आया है 48। ठीक है, और सबसे अधिक अंक कितना है? सबसे अधिक अंक है 92। तो सबसे कम अंक हो जाएगा 48 और सबसे अधिक अंक हो जाएगा 92। तो ये हो गया पहला का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या है? प्राप्त अंकों का परिसर निकालें। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दूसरा नंबर में परिसर बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का उच्चतम मान। तो यहाँ पे उच्चतम मान कितना है? 92। तो हम क्या करेंगे? 92 और निम्नतम मान यहाँ पे 48 है, तो 92 में से 48 को हम घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4 और ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4, 44 अंक आएगा इसका परिसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में था समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक। तो माध्य निकालने के लिए हमने क्या करना है? जितने भी प्रेक्षण दिए गए थे उन सबको जोड़ देना है, क्योंकि होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या।
तो हमने सभी प्रेक्षणों को यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस करके और डिवाइडेड बाई 9 कर दिया, क्योंकि ये टोटल 9 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 639 और बटा में कितना है 9। देखिए इसको जोड़ के बता देता हूँ, 5 4 9, 9 2 11, 11 8 होता है 19, 19 6 25, 25 5 30 और 30 में जब 9 मिलाएंगे तो 39 हो जाएगा। 39 के 9 बाकी 3, हाथ में 3 है अभी। ऐसा करते हैं और अब साथ में 3 पहले मिला लेते हैं तो 10 हो गया, 10 8 18, 18 और 9 हो जाएगा 27, 27 4 31, 31 6 37, 37 में 9 मिलाएंगे तो 46, 46 और 8 हो जाएगा 54, 54 54, 54 में 5 मिलाएंगे 59, 59 4 कितना हो गया 63। तो 639 बटा 9 है। 9 से ये 7 बार में 63 कट जाएगा, 9 से 63 और 9 इकाई 9 कट जाएगा। तो इस तरह से इसका जो माध्य अंक आएगा वो कितना आएगा 71। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से अंकित की गई है। इस तरफ दिन लिखा गया है और यहाँ पे वर्षा जो है मिलीमीटर में दर्शाई गई है। जैसे रविवार के दिन 12.2 मिलीमीटर, सोमवार को 0.0 मिलीमीटर, मंगलवार को जो वर्षा हुई है वो है 20.5 मिलीमीटर, बुधवार को 2.1 मिलीमीटर, बृहस्पतिवार को 5.5 मिलीमीटर और शुक्रवार को 1.0 मिलीमीटर, शनिवार को 0.0 मिलीमीटर। अब इसी के हिसाब से और अब इसी आंकड़ों के ऊपर में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला नंबर पे लिखा है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर या रेंज ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का निम्नतम मान। तो परिसर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, परिसर बराबर, आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का निम्नतम मान। तो यहाँ पे उच्चतम मान अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे अधिक कौन है 20.5 है, तो हम 20.5 को उच्चतम मान लिए और निम्नतम मान कितना है 0.0 ही है, तो इसमें से यही को घटाना पड़ेगा। इस तरह से जब 20.5 में से आप 0.0 घटाएंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा परिसर के रूप में, 20.5 ही रहेगा, यही मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर। पहला तो हो गया। दूसरा में देखते हैं क्या कहता है, सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसका माध्य हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों को हमने बारी बारी से लिख दिया, 12.2 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस 0.0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 दिनों का है। अब हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से आप, सब में दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो इसको इस तरह से जोड़ लेते हैं। पहले 0 0, ये 5 हो गया, 5 1 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 के क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे दशमलव डाल देते हैं, बाकी 1। अब देखिए ये 1 और 5 हो गया 6, 6 2 8, 8 और 0 8 ही रहेगा, और फिर 8 2 10, 10 में 1 मिला देंगे जो बाकी था, तो 11 के 1 बाकी 1। अभी देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये 1 है, 2 1 3 और जो बाकी है मिला के 4, 41.3 बटे 7। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे 41.3 में। देखिए 7 पचे 35 लग गया, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव डाल देते हैं, अगला अंक उतारते हैं 3, 7 9 63, यहाँ पे पूरी तरह से कट जाता है, तो इसके बराबर आ जाएगा 5.9 मिलीमीटर। ठीक है, ये है माध्य वर्षा। क्लियर है एकदम। और 8 का जो तीसरा प्रश्न है वो है, माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही है। तो माध्य वर्षा का मान हमारा कितना आया था अभी, 5.9 मिलीमीटर। 5.9 से कम है देखिए सोमवार को, फिर है बुधवार को, क्योंकि यहाँ पे 2.1 है, फिर बृहस्पतिवार को भी देखिए 5.9 से कम है 5.5, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका आंसर आ जाएगा सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। क्लियर है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यदि 6 8 5 x 4 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे हमको दिया गया है माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या है, जो प्रेक्षण है सारे कौन कौन है देखिए यहाँ पे, और इसको लिखते हैं यहाँ पे देखिए 6 + 8 + 5 + x + 4 + 7 + 8, इतने सारी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो हम इसमें भाग कितना से लगाएंगे 7, लेकिन इसका माध्य जो है वो दिया गया है कि 7 आएगा। कितना आएगा तो = 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 हम दे देंगे क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि इन सभी का माध्य कितना है 7। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अभी हमने सबसे पहले माध्य का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हमने बैठा दिया सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या, और बराबर जो इसका माध्य का मान है वो 7 आता है, वो भी हमने बैठा दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और यानी कि या लिख सकते हैं यहाँ पे हम सबको जोड़ते हैं। 6 8 14, 14 5 19, ये तो x है तो रहने देते हैं। 19 और 4 23, 23 7 30 और 8 38, तो हमारा हो जाएगा 38 + x/7 बराबर 7। अब हम इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा होता है, जब हम इसको 1 से गुना करेंगे तो हमारा यही रह जाएगा 38 + x, और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 यानी 7 × 7 = 49 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम जब x का मान निकालेंगे तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 49, इसके बराबर में लिखा है लिखेंगे, और ये 38 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 38। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, इसलिए x बराबर कितना आ गया 11। ठीक है, इस प्रकार हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। देखिए इसको इस तरह से हल कर लेते हैं। 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य बराबर क्या दिया है 20, यानी कि माध्य उसका किस प्रकार से निकाला गया होगा, इस प्रकार से। देखिए 20 + 20 + 20 + 20, ये 10 बार लिखना होगा, 4 बार हो गया है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और ये 10 बार, इतना बटा 10 हुआ होगा, है ना। और बराबर देखिए ये कितना हो जाता है 20, चूँकि 10 बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 दही कितना हो गया 200 और बटा 10, यानी कि 20 इस प्रकार से निकल के आया है। ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य कितना है 20। अब क्या करना है, अब क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा देना है। प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर, ये घटाने लिखा हुआ है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सब 18 18 हो जाएगा, तो 10 बार 18 18 लिखना होगा, 18 + 18 + 18, 20 में 2 घटाएंगे आप तो 18 होगा ना, तो 18 18 अब 10 बार लिखना होगा, 3 बार हो चुका है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9 और ये 10 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा 10 ही रहेगा, क्योंकि प्रश्न की संख्या तो उतनी ही रहेगी। अब 18 को 10 बार जब जोड़िएगा 18 18 18 करके, तो 18 दही 180 हो जाएगा, 180 में 10 से जब भाग देंगे तो 18 बार में ये कट जाएगा। कितना बार में 18 बार में। अतः अगर 10 संख्याओं का माध्य 20 है और प्रत्येक संख्या में अगर 2 घटा दिया जाए तो उसका माध्य कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है। इसे एक बार फिर से देख लें। 10 संख्याओं का माध्य दिया गया था 20, तो हमने क्या किया, 20 को जो है 10 बार लिख करके 10 से भाग दे करके चेक किया तो ये 20 आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर 2 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में जब हम 2 घटा देते हैं तो इस बार 18 + 18 + 18 हो जाएगा, 10 बार बटे 10, तो जोड़ के 180 बटा 10 आ गया, और जब भाग दिए तो 18 आ गया।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाए जाए तो 6 संख्याओं का माध्य कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 16 है, यानी कि हम पांचों संख्या को 16, ले सकते हैं। ठीक है, अभी इस तरह का प्रश्न हमने हल भी किया था। तो माध्य चूँकि 16 है तो हो जाएगा वो कितना? 16 पचे 80, 80/5 करेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो हम संख्या कितना ले लेते हैं? 16, 16, 16, चूँकि ये माध्य संख्या है 5 बार। माना कि छठी संख्या बराबर, माना कि छठी संख्या बराबर x, छठी संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि छठी संख्या x है। तो अब क्या होगा? अब माध्य बराबर क्या होगा? 16 + 16 + 16 + 16 + x, और इस बार डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रेक्षण की संख्या जो है बढ़ चुकी है, छठवां प्रेक्षण। तो इस बार हो जाएगा 16 + 16 + 16, 5 बार लिखना होगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 बार, प्लस x/6। और माध्य का जो है मान दिया गया है। क्या दिया गया है? सबको जोड़ लेते हैं पहले। 80 + x आ चुका है, बटा 6 है, और इसका मान दिया गया है कितना है? 21 हो जाता है। कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो इतना बराबर 21 मान लेते हैं। और का मतलब या होता है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम तिर्यक गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 + x में 1 से गुना करेंगे तो 80 + x ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21 × 6। 21 को 6 से गुना करना होगा, तो 21 छके कितना हो जाएगा? और 80 + x बराबर 21 को 6 से गुना कर दिए, 6 × 6, 6 दूनी 12, 126 आ जाता है। इसलिए जब x का मान निकालेंगे हम तो x बराबर क्या हो जाएगा? 126 - 80 बराबर कितना आ जाएगा? 6 में से 0 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 46 आएगा। छठी संख्या का मान कितना आएगा? 46। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्लियर है। देखिए सबसे पहले दिया गया था कि 5 संख्याओं का जो माध्य है वो है 16, तो हमने लिख दिया है 16 को जो है 5 बार हमने लिखा हुआ है। और उसके बाद माना कि छठवीं संख्या x है, तो अब माध्य क्या हो जाएगा? 5 बार 16 है प्लस x छठी संख्या है, इतना बटा 6 हो जाएगा, क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या 6 हो चुकी है। 16 5 बार है, जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस x/6 बराबर कितना दिया गया है? मान। इसका मान दिया गया है कि छठवें संख्या मिलाने पर माध्य जो है 21 आ जाता है, तो 21 यहाँ पे डाल दिए। 21 के नीचे एक छुपा होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 80 + x 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 21, जिसका मान आएगा 126। जब x का मान निकालेंगे तो 126, और ये 80 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 46 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो प्रश्नावली है 4.1 यहाँ पे हो जाता है समाप्त, और इसी के साथ ये वीडियो लेसन भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।